बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली भी शरीक थे। हुकूमत ने कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास के लिए हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अरकान असम्बली को कल हर सूरत कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एक मकसद के तहत सियासत में आए हैं, उनका यकीन जमहूरियत पर है। उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान असम्बली ने ज़मीर बेचा, जिससे अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त हुई। पैसा लेकर ज़मीर बेचना बददियानती है। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी खुल के उन्होंने बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, परवेज़ खटक साहब ने भी, और वो ये है कि देखें, हमारी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हों, खुले तरीके से हों, और जो पैसे की सियासत है वो ठीक है कि वो इस मुल्क के जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, जिस हालत में हमारा मुल्क खड़ा है, जिसमें कि अखलाकी अक़दार टोटली पामाल हो गई हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट के ख़ास तौर पे सेनेट में जो मेंबरान का जो एक इम्प्रेशन जाता है वो यही है कि इधर जो भी आता है वो पैसे के ज़ोर पे आता है। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी ने जो भी इक़दामात लिए, अमली इक़दामात लिए कि इस इलेक्शन को, अगर जो भी ये बहसें हो रही हैं कि जी कौन बिक गया कौन नहीं बिका, ये सारी बातें उस वक्त ख़त्म हो जाती अगर हमारी पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया जाता, अगर अपोजिशन मुनाफिकत न दिखाती, जिसमें कि उन्होंने माजी में इसी बात का इकरार किया अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि वो जब आएँ तो अपनी हुकूमतों में वो इस कानून को बदलेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया। बिकॉज़ उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल मफादात के गिर्द और पैसे के गिर्द घूमती है, और इसी कल्चर ने फिर एक आगे तवालत दी है उस पूरे निज़ाम को ख़राब करने की, जिसमें कि लोग जब आते हैं इस तरह के तरीक़ों से वो फिर अपने मफादात का ख्याल रखते हैं और वो आवाम का मफाद का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपनी जो ज़ाती जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसको न सिर्फ उस पैसे को वापस, बल्कि उस पर मुनाफा भी और गैर ज़रूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों पे। तो अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो हमें ऐसे इंतखाब की तरफ जाना होगा जिस पे कि कोई सवालात ना उठें, ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस जदोजहद में जो कि इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए की थी, वो उसकी मुखालिफत कौन कर रहा है? वो तो सामने आ गया कि वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं जो इसके मौजूद थे, जिन्होंने छांगा मांगा से सियासत शुरू की, छांगा मांगा में लोगों को ख़रीदा बेचा, और इसी तरह फिर वही जो 1985 की जो पैदावार हैं, जो सियासी ये जिसमें कि ये नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, इन्होंने ये नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस में आके और लोगों को ख़रीदने की, प्लॉट्स देने की सियासत और पैसे देने की सियासत और मुख्तलिफ़ किस्म की इमारात पे, जिसमें कि लोगों की जो लॉयल्टीज़ थी वो ख़रीदी जाती थी, उससे ये कल्चर परवान चढ़ा और उसकी वजह से हमारी जमहूरियत को भी नुकसानात हुए और हमारा मुल्क भी उसी जगह पे खड़ा है, बल्कि पीछे की तरफ चला गया। सर ये बताइए, सर ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है जो गद्दारी के ज़ुमरे में आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की वफादारी तब्दील की सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर? कल के लिए क्या मैसेज है उन लोगों को, ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल से शेयर करिएगा। परवेज़ खटक साहब ने जो आइन पढ़ के बताया वो ज़रा थोड़ा सा देखिए। पहली बात तो ये है कि ये तो जो कानून है वो तो बड़ा क्लियर है कि जो इस किस्म के वोट में अगर शिरकत ना करे या जो है तो वो वोट न दे तो वो तो एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। उसके अलावा जो कहा गया है वो यही है कि इंशाल्लाह कल सारे हमारे जो अरकान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बात ये है जी कि देखें, ये लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने कि 2018 के इलेक्शन में जो लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। किसी और पार्टी में ये नज़ीर नहीं मिलती है कि जिसमें वो लोग जिन्होंने कि पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ काम किया हो, वोट दिया हो, वो जो है तो पार्टी से निकाले गए हों। अब हमारी जो फोकस है वो कल के इलेक्शन पे है इंशाल्लाह,
प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, ये अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये उन्होंने अपनी वो सियासत जिसका कि वो पिछले 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, 24 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उसी के ऐन मुताबिक के अखलाकियात का बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए, जो कि जो बाकी पार्टियां हैं इन्होंने इसके बिल्कुल इसको बिगाड़ने में, इसको हमारी अखलाकियात को, पैसे के कल्चर को आम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंशाअल्लाह अब हम यही अपनी मिसाल के थ्रू, एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जिसमें कि कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिलेराना फ़ैसला किया। बाकी जो है तो लोग हैं जो कि अपने आप को, चाहे किसी का निशान शेर हो, किसी का क्या भी हो, लेकिन अगर अमल आपके गिदड़ों वाले हों जिसमें कि आप बजाय सामना करने के आप लंदन भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, सऊदी अरब भाग जाते हैं, तो हमारा जो लीडर है वो तो इस जगह पे खड़ा है अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ, और वो जो है तो मुकाबला भी करेगा। और उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर में कल कहा था कि उनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है, उनको परवाह है कि वो उसूलों पे खड़े होंगे, और वो अगर अपोजिशन में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, वो जो है ना, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कि इस मुल्क को नुकसान दिया। कितने अरकान थे और जो अरकान नहीं आए उनकी क्या वजूहात थी? देखें, बहुत ही कम, मेरा ख्याल है कि 2-3 नहीं आए थे, उन्होंने भी फ़ोन करके वजूहात बताई, वरना हमारे तकरीबन कोई 100 हमारे एलाइज भी सारे मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की। जिस तरह के कल सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक नया जज्बा मैंने देखा पूरे मेंबरान में, जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की हर बात पे बड़ी ज़बरदस्त तालियां भी बजाईं और उनको अपनी हिमायत का पूरा जो है तो वो यकीन दहानी भी कराई। क्योंकि देखें, हम सब जितने भी मेंबरान हैं, अक्सरियत ये मानना पड़ेगा कि देखें, हम अगर आज खड़े हुए हैं, अगर मैं आज इधर खड़ा बोल रहा हूँ, ये इमरान खान की वजह से मुझे वोट मिला है, मुझे शिबली फराज की वजह से नहीं मिला। ये इमरान खान, इसी तरह जितने भी हमारे मेंबरान हैं उसमें ज़्यादातर इमरान खान के नाम को वोट मिला है। तो हम यही समझते हैं कि सारे मेंबरान इस मामले पे बड़े पुरजोश थे कि वो इमरान खान को ने जो उन पे जिम्मेदारी सौंपी है वो उसको पूरी तरह से वो करेंगे, फुलफिल करेंगे। खास करके फहमीदा मिर्जा जब भी बाहर आई तो उन्होंने भी बात की कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सीरियस हैं। काफ लीग और एमक्यूएम की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कोई परेशानी है हुकूमत को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप GDA की बात कर रहे हैं, उनकी सिंध के उसमें उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने, देखें, इत्तेहादियों में यही होता है कि वो जब भी उनके कोई उनकी शिकायत हो उसका वो इजहार करते हैं। और अभी तक हमारा जितने भी 2.5 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला के फजल से हमारे जो इत्तेहादियाँ हमारे साथ हर मौके पे वो खड़े हुए हैं, हर जगह पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हर जगह पे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। तो सारे इंशाल्लाह कल कोई गायब नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर ये कहा कल कौम से खिताब में कि 16 अरकान हमारे बिके, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि 175 के करीब लोग यहाँ मौजूद थे, तो क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा से कोई हैसियत नहीं? इंशाल्लाह देखें, ये आप कल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कल नताइज आ जाएंगे। और हमने ये बात अल्लाह ताला पे और अपनी जो पूरी कोशिश हमारी है कि हम इंशाल्लाह हमारे सारे मेंबरान जो है तो वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह ये सारे के सारे जो एतमाद का वोट है, इमरान खान यहाँ से और भी मजबूत होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। और अपोजिशन को जितनी भी उन्होंने, अब अपोजिशन वाले भाग क्यों रहे हैं, क्यों तकलीफ़ है उन्हें, जब हम अगर आइन के मुताबिक अगर हम एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो इसमें भी उन्हें तकलीफ़ है, क्योंकि उनकी जो इखलाकी जो हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ है, और वो नहीं चाहते। उनको पता है कि इमरान खान इंशाल्लाह कल जो है तो वो जब कॉन्फिडेंस का वोट ले लेगा, फिर जो है तो वो इमरान खान को कोई भी रोक नहीं सकता। शिबली फराज साहब, आज खान साहब ये भी कोई हार जीत का भी जिक्र करते रहे हैं अपने खिताब में, कोई हारने का भी डर है, कोई ऐसी बातें हुई आज? नहीं, देखें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टार रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मैन रह चुके हैं, तो वो अपनी तकरीर में यही कह रहे थे कि जितना हार जीत का तजुर्बा मुझे है वो किसी को भी यहाँ बैठे हुए के नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। तो उन्होंने यही कहा है कि देखें, ये कोई मेरे लिए, वो अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे लिए कोई न परेशानी है न कुछ है। अब जो है तो इंशाल्लाह जो उस एतमाद का इजहार बाकी मेंबरान ने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो उस लिहाज से एक इंतहाई
मलंग तबा शख्सियत है, उनका ईमान मजबूत है, असल ताकत उनकी वो है, उनका ईमान मजबूत है और वो बिल्कुल न तो घबराते हैं और ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ होता है। चेयरमैन सेनेट के हवाले से कितने पुरुमीद हैं सर? क्या राब्ते हो रहे हैं? हवाले से कोई नाम सामने आया सर? देखें, जहाँ तक के कल का इंशाल्लाह आज के बाद जितने भी इंतखाबात होंगे, यानी जो कल प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस का वोट है, उसके बाद सेनेट चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, ये सारे इलेक्शन इंशाल्लाह हम आपको जीत के बताएंगे। इन हालात में क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिबली फराज को जीत की मुबारकबाद दी? बिल्कुल, मैं यही तो ग्रेटनेस है मेरे लीडर की कि उन्होंने, जब मैं मिला तो उन्होंने पहली बात ये कि मुझे मुबारकबाद दी और मैंने उनसे यही कहा कि जी अल्लाह की वजह से मैं आज इधर खड़ा हुआ हूँ और आपकी वजह से। जो 16 लोग बिके उनमें से ज़्यादातर वही होंगे जो इमरान खान की वजह से एमएनए बने। जब इमरान खान आज तकरीर में वो भी तालियां बजा रहे थे, आप एज अ कमिटेड वर्कर उनको देख के क्या फीलिंग हो रही थी आप? देखें, बात ये है कि मेरी फीलिंग तो यही है कि जो शख्स भी हमारे साथ है वो हमारे साथ है। नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। हम यही तवक्को भी रखते हैं और हम यही उम्मीद भी रखते हैं कि जो शख्स इमरान खान का सिपाही है वो जो है तो उसके साथ खड़ा है और इंशाल्लाह ये कल साबित हो जाएगा। सर ये बताइए कि कौन से अरकान थे जो मौजूद नहीं थे और क्या वजूहात बताई उन्होंने आपको? नहीं, 2-3 अरकान नहीं थे, मेरा ख्याल है कि 2-3 भी नहीं, 1-2 अरकान थे जो कि नहीं आ सके। फ़ोन बिल्कुल उन्होंने फ़ोन किया था और रास्ते में थे। जी जी, तो इंशाल्लाह वो जो है 178 थे या 177? हाँ, 177 के करीब थे। तो जो बाकी थे 2-3 हैं वो भी आ जाएंगे और हमें 172 चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोग। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कल इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे। 16 से ज़्यादा हुकूमती अरकान सेनेट इंतखाबात में इधर उधर हुए, लेकिन आज के इजलास में सब शरीक थे। शेख रशीद ने बताया कि गलत वोट डालने से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि न किसी ने टिक का बताया न टॉक का। कल एक बहुत बड़ा दिन है, इमरान खान एतमाद लेने जा रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई अप डाउन हो गई तो फिर कल तो अपोजिशन के लिए वैसे ही एक अजीब दिन होगा। 172 बंदे पूरे समय इंशाअल्लाह ताला बंदे भी पूरे थे और इंशाअल्लाह ताला कल सारे इमरान खान के साथ। 16 लोगों ने जाहिर है वो इधर से उधर हुए, तो उनमें से किसी बंदे ने 16 से भी ज्यादा हुए, लेकिन आज तो सारे इकट्ठे थे। अच्छा, किसी ने कहा है कि सर किसी ने कहा है कि हमसे गलत टिक हुआ है? नहीं, कोई क्या हुआ बात? टिक टॉक और टिक टुक का कोई मसला नहीं। पंजाब से तशवीशनाक खबर ये कि गुज़श्ता 5 रोज़ में कोरोना मरीजों में 300 से ज़्यादा इजाफा रिपोर्ट हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे लाहौर में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस साहब, इतने ज़्यादा केसेस कहाँ पर आए हैं और इसके बाद कोई एक्शन लिया गया है? महकमा सेहत ये डाटा जारी करता है, जो 28 फरवरी को डाटा जारी हुआ उसमें पंजाब में 550 के करीब केस थे और आज 860 के करीब केस हैं। और ये नजर ये आ रहा है कि जो तालीमी इदारे खुले हैं उनकी वजह से कुछ डाटा बढ़ा है। ये इस्लामिया कॉलेज खवातीन है कुपर लाहौर, यहाँ पिछले दिनों में 6 जो असातिज़ा है उनको ये कोरोना पॉजिटिव आया। उनमें से उन्होंने गवर्नमेंट को लिख दिया, लेकिन डिपार्टमेंट तो एक फिजिक्स सील किया लेकिन कॉलेज बंद नहीं किया गया। इसके लिए उनको प्रिंसिपल को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है वो लिख कर ये भेज दिया कि आप जो है महकमा तालीम करेगा जो कुछ करेगा। जी ठीक है, एक्शन लेने की बजाय लिख के भेज दिया कि महकमा तालीम करेगा जो करेगा। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। पीडीएम ने कल के कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक अहम फैसला किया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। जी वकार, क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि कल वज़ीर-ए-आज़म जो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं उस इजलास का बाइकआउट किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम पार्लिमानी जमातें इसमें वो शरीक वो नहीं होंगी और ये फैसला बाकायदा कंसेंसस के साथ किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो जमातें हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है। और हमारे बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात के लिए। गाजी फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत वॉर वेटरन्स कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन कराची में हुआ। 1971 के गाजियों और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। कराची में एशिया की पहली वॉर वेटरन्स कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन की मेज़बानी चेयरमैन गाजी फाउंडेशन डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा और सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कराची रीजन एयर कमोडोर रिटायर निहाल आबिद ने की।